अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 1 सूरतुल बक़रा वर्स नंबर 125 से हमारा आज का लेसन है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हम ये सब कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है ख़ालिस नियतों के साथ और बेहतरीन इल्म आप तक पहुँचाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। और शुरू हमने किया, अल्लाह ताला की ज़ात इसको हमें मुकम्मल करवाए और बार बार करवाए इंशाअल्लाह ताला। तो आइए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तफ़सीर का लेसन है आज का सूरतुल बक़रा वर्स नंबर 125 से 127। वर्स नंबर 125। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमनन वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार लौट कर आने की और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि तुम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाओ। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। और हमने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि तुम दोनों मेरा घर पाक करो, तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मसाबतल लिन्नास की बात हुई। यहाँ पे बैतुल्लाह की दो खुसूसियात बयान की गई हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया एक मसाबतल लिन्नास, लोगों के लिए सवाब की जगह। इससे मुराद है कि ये लोगों के लिए यहाँ सवाब की जगह है। दूसरे मानी है बार बार लौट कर आने की जगह। जो एक मर्तबा बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाता है, दोबारा उसका दिल बेकरार रहता है अल्लाह के घर जाने के लिए। और ये ऐसा शौक़ है जिसकी कभी तस्कीन नहीं होती, बल्कि ये शौक़ दिन ब दिन इंसान का बढ़ता ही जाता है। और दूसरी खुसूसियत अमन की जगह, यानी यहाँ किसी दुश्मन का भी कोई खौफ नहीं रहता। चनाचे ज़माने जहालत का जो दौर था उसमें लोग हुदूद हरम में किसी दुश्मन से उसकी जान का बदला भी नहीं लेते थे। इस्लाम ने इसके इस एहतराम को बाकी रखा, बल्कि इसके मज़ीद ताकीद और तौसीह भी की। तो यहाँ पे हरम की बात है, मक्का काबा की बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है जितने भी लोग सुन रहे हैं, बल्कि उम्मत मुसलमान को, हम सब को अल्लाह ताला अपने घर का मेहमान बनाए, हम अल्लाह की मेहमानी को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला एक बार नहीं बार बार हमें अपने घर का मेहमान बनाए, हमें हज के लिए, हमें उम्रे के लिए बुलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए यही चीज़ यहाँ पे समझ आती है ना कि कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर या फिर ओनली टेक्स्ट, यानी कि कितना इम्पैक्ट डालता है ना हमारी लाइफ के ऊपर। हम कितनी दफ़ा आपने ये आयत पढ़ी होंगी, लेकिन आपको पता ही नहीं इसका तर्जुमा क्या था। तो आप फिर कैसे अल्लाह ताला से अल्लाह का फ़ज़ल मांग सकते थे? आप कैसे सवाल कर सकते थे कि या अल्लाह हमें भी अपने घर पे बुला? क्योंकि देखें, जब जन्नत की बात आती है, जन्नत का सवाल करना चाहिए। जहन्नम है तो उससे पनाह मांगनी चाहिए। जब ऐसी कोई बात आती है तो वहाँ पर इंसान रुक के अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो आप सब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमें भी एक अच्छी नीयत के साथ अपने घर में बुला ले। नीयत ये ना हो कि लोगों के अंदर मेरा दिखावा हो, लोगों के अंदर ये चीज़ एक फ़ेमस हो कि फ़लाँ ने इतने हज करिए। लोगों ने तो हज गिन के रखे होते हैं, लोगों ने तो उम्रे गिन के रखे होते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने उम्रे किए, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने हज किए। यानी उनका मकसद ही सिर्फ दिखावा होता है कि हमारे पास बड़ा कोई मालो दौलत वाले हैं, हम बड़ी शोहरत वाले हैं, हम बार बार अल्लाह के घर जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है मैं तो सबको बुलाता हूँ, मैं गुनाहगारों को भी बुलाता हूँ। बाज़ औक़ात बहुत किसी गुनाहगार को बुला दिया जाता है, वो कहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। ये भी उसका एक टेस्ट होता है, ठीक है। अल्लाह ताला तो हर एक को बुलाता है, लेकिन इंसान ये सोचे कि इसके पीछे मेरी नीयत क्या है, मैं क्यों जाना चाहती हूँ, मैं क्यों जाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी आपको मिसाल दूँगी। मुझे अभी तक तो अल्लाह ताला ने नहीं बुलाया। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जल्द बुलाएं। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से ही इंसान जाता है, हज उम्रा पैसों से नहीं होता। लेकिन पहले जब तक मैंने दीन को नहीं जाना था, मेरी बस यही थी कि मैं उम्रा करने जाऊँ या हज करने जाऊँ तो मैं जी पिक्चर्स बनाऊँगी, मैं स्टेटस पे डालूँगी, लोग देखेंगे मैंने उम्रा कर लिया, मैं मक्का गई। ये सारी चीज़ें मेरी थॉट्स थी। लेकिन अब मेरी थॉट टोटली चेंज हो चुकी है। कोई ऐसा हज उम्रा हो कि सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इंसान अल्लाह की याद में हज करे। इंसान एक एक चीज़ को, क्योंकि अब कुरान की तफसीर, तर्जमा, एक एक चीज़ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पता है। तो इंसान जब सफ़ा मरवा के जब चक्कर लगाता है तो
इंसान में वो विजुलाइज़ करना चाह रही हूँ। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत हाजरा को याद करना, मकाम इब्राहीम पे खड़े हो तो हज़रत इब्राहीम याद आएँ, खाना काबा आप देख रहे हो तो आपको हज़रत इब्राहीम अल्लाह की याद आए, वो यानी एक एक चीज़ इंसान को याद आए, ये याद आए ये सबसे पहले फ़रिश्तों ने तामीर किया था। हमें अपने दीन का पता ही नहीं है, फिर उस हज उम्रे का मज़ा भी नहीं होता जब आपको दीन का पता नहीं होता। तो जब पता चल जाता है तो हज उम्रे का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे कि हम अल्लाह के घर में जाएँ, अल्लाह ताला हमको बार बार बुलाए और हम नीयत खालिस के साथ करें और फिर अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। क्योंकि आगे ही जब देखेंगे कि जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे हैं तो क्या करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, तो हम भी ये कहें कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमारा बैठना, हमारा पढ़ना, हमारा पढ़ाना, हमारा सुनना, हमारा किसी को बताना, हमारा हज उम्रा, ये सब किसी के लिए अल्लाह ये फ़ायदेमंद हों। जो चीज़ें हमारे लिए, हमारी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद हों। जो चीज़ें हम किसी के लिए कर रहे हैं उसमें नीयत खालिस के साथ करें, वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हों। तो हमने हर हाल में दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है, अपनी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद बनना है, अपनी ज़ात के लिए सोचना है। आप चाहे जितने पैसे कमा लें, आप जितना घूम लें, यूके, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, वेयर एवर यू वांट टू गो, आप जितना घूम लें, जितना पैसा आपके पास हो, लेकिन अगर आप उस पैसे को ऐसे ही ज़ाया करते जा रहे हैं, आपको ये तौफीक नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें जो है ना वो उनके लिए असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं, कदम उठाने पड़ते हैं। अब आप ये कहें कि मैं करना चाहती हूँ हज उम्रा, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन आप पैसा दूसरी तरफ खर्च नहीं करना चाहते, लगता है ना पैसा, आप लगाएंगे तो लगेगा, ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। तो मांगा करें अल्लाह ताला से हज उम्रा, यकीन कीजिए पैसों से नहीं होता। मुझे एक बच्ची की स्टोरी याद आ रही है, एक लड़की थी, उनके मैंने एक स्कॉलर से उनकी स्टोरी सुनी थी कि वो बहुत कोई बचपन से अपनी जो है पैसे जमा किया करती थी कि मैंने उम्रे के लिए जाना है, और किसी जगह पे सैलाब आया, बहुत पहले की बात है, कहीं साल पहले की बात है, सैलाब आया और उस बच्ची ने अपना वो सारा पैसा जो था वहाँ पे उन लोगों की मदद के लिए, सैलाब वालों के लिए दे दिए जब उसने सुना। तो यानी कि वो इतने बचपन से जो पैसा जमा कर रही थी कि मैं जाऊँगी, उसकी नीयत एक खालिस थी, लेकिन उसने उस तरफ लगा दिया, उसने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे करवाएगा। फिर उस लड़की का जिस जगह रिश्ता हुआ, जिस जगह शादी हुई, वो उसका जो शोहर है वो उधर हरम के अंदर ही माशाल्लाह वो लोग वहीं पे रहते हैं। वो लड़की अब हर रोज़ उम्रा करती है माशाल्लाह, यानी उसके रब ने उसको देखें किस तरह से नवाजा है। तो बाज़ औक़ात अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उससे बेहतरीन चीज़ें अता कर देता है इंशाअल्लाह ताला। तो नीयत कर लें कि अल्लाह ताला ने बुलाना, अल्लाह ताला हमें बुलाए। इसी तरह से मेरी भी एक ख्वाहिश है, बहुत शुरू से ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह उम्रे के लिए सबसे पहले जाऊं, और उसके लिए बहुत पहले से मैंने पैसे जमा करना शुरू किए, कभी गुल्लक में, कभी कहीं कभी कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है इस्तिताअत के अभी भी जाना चाहे हम जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा नहीं है, अपनी तरफ से इंशाअल्लाह कोशिश है, अल्लाह ताला अल्लाह करे जल्द बुलाएं। तो वो मैं काफ़ी टाइम से जमा कर रही, सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला ये सिर्फ मैं अपने हज उम्रे के लिए जमा कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ताला ने बुलाया मैं ज़रूर उस गुल्लक को तोड़ूंगी, आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर इंशाअल्लाह शेयर करूँगी कि यानी हज उम्रा पैसों से नहीं होता कि इंसान कहे कि पैसे, लेकिन इंसान की एक एफ़र्ट होती है ना, मेरी वो एफ़र्ट है जो अल्लाह ताला देख रहा है कि ये किस तड़प से इस पैसे को जमा कर रही है, राइट। तो आप उस पैसे को जमा करना शुरू कर दें, कहीं गुल्लक में, कहीं डेली का 1 रुपया ही डालें, और वो अल्लाह ताला कैसे उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब करें तो सही, आप वो मोहब्बत तो पालें। आप ये समझते हैं अच्छा मेरे पास तो इस चीज़ के लिए पैसे नहीं है, हज उम्रे पे मैं जाऊँगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश तो करें, आप आगे तो बढ़ें, आप नीयत तो करें, बुलाना आपके अल्लाह ने है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर बुलाएंगे। फिर बैतुल्लाह का जिक्र के खाना काबा के अंदर इतनी कशिश रख दी गई कि लोग पलट पलट कर आते हैं और आएंगे। इस घर की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन सबसे पहले किसने की थी? फरिश्तों ने की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाकर दुआ की कि लोगों के दिलों में इसका शौक़ पैदा कर दी। सोचिए हमारे अंदर कितनी तड़प है इस घर को देखने की, कितनी दुआएं मैं मांगती हूँ दिन में, कितनी दफ़ा मैं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत करवा दे, मुझे बुला ले, और उसके लिए कोशिश हमारी कितनी है। अल्लाह के रास्ते में अपनी मोहब्बतों को कुर्बान करके तो देखें, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया तो बेटे को साथ लिया, अपने बेटे को भी उस काम में शरीक किया। यह नहीं कि बेटा छोटा है, नहीं, किया और अपने बेटे को भी साथ लिया। हम आज काम कर रहे हैं, हम अपनी औलादों को कितनी वो दीन की बातें बताते हैं, अपने कामों में कितना शरीक करते हैं, उनको कितना मोटिवेट करते हैं। फिर फरमाया कि यहाँ का तवाफ़ करो, और जिस जगह पर अल्लाह का ज़िक्र किया जाए उस जगह को पाक साफ़ भी रखो। तो जहाँ पे हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, चाहे मसाजिद हैं, वो खाना काबा है, वो मस्जिद नबवी है, वहाँ पे सफाई का ख्याल रखना, एक दिन का भी हमने नहीं गिराना इंशाअल्लाह ताला। और फरमाया कि ये जगह जो है ये एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सुजूद करने वालों के लिए। आप
ने आप में से भी काफ़ी लोग माशाल्लाह, या आपने सुना भी होगा कि लोग वहाँ पे, आपने वीडियोस भी देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और किस तरह से लोग जाते हैं वहाँ पे, एतकाफ़ करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, क्या रौनकें होती हैं रमज़ान में। तो अल्लाह ताला हम सबको बुलाए, बार बार दिल से यही दुआ निकली है कि अल्लाह ताला हम सबको बुलाए इंशाअल्लाह। फिर वर्स नंबर 126, वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, इस जगह को अमन वाला शहर बना और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उन्हें फलों में से रिस्क दे। अल्लाह ने कहा, और जिसने कुफ़र किया तो मैं उसे थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, फिर मैं इसे आग के अज़ाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो लौटने की जगह है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि इस जगह को अमन वाला बना दे, इसको आबाद करके फलों में से खिला, रिस्क की बहुत फरावानी हो। अल्लाह फरमा रहे हैं ईमान वालों को फ़ायदा और कुफ़र करने वालों को थोड़ा फ़ायदा होगा। अहम बात, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगनी चाहिए। इंसान सिर्फ ये नहीं कि दुनिया कमाने में लगा हो, आखिरत की कोई फ़िक्र ना हो, या फिर इंसान आखिरत के लिए इतना लग जाए कि दुनिया सब कुछ छोड़ दे। दोनों को एक साथ लेके चलना है। दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना है, लेकिन याद रखिए कि दुनिया के फ़ायदे थोड़े हैं, आखिरत का फ़ायदा सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन है। फिर लास्ट जो वर्स हमने अभी डिस्कस की थी, वर्स नंबर 125, वहाँ पे मकाम इब्राहीम का भी जिक्र था, उसको भी डिस्कस करेंगे। मकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा करते रहे। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात हैं, और अब इस पत्थर को एक शीशे में महफूज कर दिया गया है जिसे हर हाजी तवाफ़ के दौरान बासानी देख सकता है। और इस मकाम पर तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत सुन्नत भी पढ़ी जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे वहाँ जाना, वहाँ सुन्नतें अदा करना, सही करना, और मैदान अरफ़ात में जाना, यानी हर चीज़ हमें देखना अल्लाह ताला नसीब करे, आमीन। फिर फरमाया वर्स नंबर 127 में, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुबहान अल्लाह। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब, तू हमसे ये नेकी कबूल कर ले, बेशक तू खूब सुनने वालों में से है। सुबहान अल्लाह। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर की तामीर कर रहे हैं। रोई ज़मीन पर सबसे उम्दा घर उसकी तामीर हो रही है, लेकिन साथ में डर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल, रब्बना तक़ब्बल, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमसे कबूल फरमा। नेकी का काम करते हुए भी डर। हम नेकी का काम करते हुए कितना डरते हैं, या हम बुराई करते हुए कितना डरते हैं। नेकी का काम करते हुए इस चीज़ का हमें कितना डर होता है कि पता नहीं ये कबूल होगी भी या नहीं, क्या पता इसमें मेरी नीयत भी खालिस है या नहीं। या बुराई करते हुए, आज हम कितनी बुराइयाँ, लोग कत्ल करते हैं, उनको फ़िक्र ही नहीं है। तो हम कोई अच्छा काम करें, बुरा काम करें, अल्लाह का डर होना चाहिए। नेकी भी करें तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह तू कबूल फरमा, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है, तू नीयतों को भी जानने वाला है। और देखिए ये किस तरह से नेकी का काम करते हुए डर रहे हैं और बार बार अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं। तो हम भी कोई भी नेकी का काम करें, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को भी कबूल फरमाया। ये शहर अमन का गहवारा भी बन गया, लोग पलट पलट कर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर फलों की कसरत, वहाँ पर हर तरह का फ्रूट पाया जाता है, वहाँ पर तरह तरह की खजूरें हैं, तरह तरह के बागात हैं, गल्ला है, फरावानी है कि इंसान की जो है वो अक्ल वो हैरान रह जाती है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान में किया। अल्लाह ताला हम सबको उस जगह पे बुलाए, हमें उस जगह, हर जगह को हम देखें, हर चीज़ को हम विजुलाइज़ करें, हम उसको समझने की कोशिश करें, और हम जो भी जाने, चाहे हमारा दीन है, जो भी हम जाने, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का आपका टारगेट, मेन टारगेट है कि एक ज़रूर कोई यूं से गुल्लक ले लें, कोई अकाउंट ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि जिसमें आप सिर्फ हज उम्रे के पैसे जमा करें, उसको मल्टीप्लाई करना अल्लाह का काम है। आप सिर्फ सच्ची नीयत कर लें कि या अल्लाह मुझे बुला ले, या अल्लाह मैंने शुरू कर दिए अच्छी नीयत के साथ। देखिए इंसान वो काम कर नहीं भी पाता ना, उसकी एक नीयत होती है तो उसकी नीयत पे भी उसको अजर मिल रहा होता है। तो अपनी कोशिश शुरू कर दें, बुलाना अल्लाह ताला की ज़ात ने, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर बुलाएगा। इंशाअल्लाह अपने ख़ास बंदों को वो बुलाता है और वो ज़रूर बुलाएगा इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم